कहा गया कि एबीसी सब्सक्राइब करता है 75,500 रुपए किसी बिजनेस में। ए उसमें 3500 रुपया ज़्यादा लगाता है बी से, बी 4500 रुपया ज़्यादा लगाता है सी से। टोटल प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 45,300 है, उसमें से ए को कितना मिलेगा? ए बी सी सब्सक्राइब अ सम ऑफ 75,500 फॉर अ बिजनेस। तो अगर हम देखते हैं तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, सब मिला करके 75,500 लगा रहे हैं, हिंदी में भी वही है। ए बी से 3500 रुपया अधिक लगाता है, ये मेरे भाई जो है ना इससे कितना लगाता है तो 3500 रुपया अधिक लगाता है। ए का जो पैसा है वो बी से 3500 अधिक है। बी जो है वो 4500 रुपया सी से अधिक लगाता है, तो बी जो है वो यहाँ पर 4500 रुपया अधिक लगाता है। ये हमसे यहाँ पर कहा गया। बी है मेरे भाई क्या कर रहा है, 4500 रुपया अधिक लगा रहा है। तो ए जो हो गया वो 3500 रुपया अधिक लगा लिया और बी जो हो गया वो 4500 रुपया अधिक लगा लिया। टोटल प्रॉफिट में कितना? टोटल प्रॉफिट है 45,300 का। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास में कितना? तो 45,300 का भी देखते हैं। तो जैसे ये इसके ऊपर में हमला करता है, ये इसके ऊपर में हमला करता है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम इसे x बोलेंगे। इसमें 4500 जोड़ दो तो ये x प्लस 4500 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इसमें 3500 रुपया जोड़ दो तो ये हमारा x प्लस कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इससे 4500 ये ज़्यादा और इससे 3500 रुपया ये ज़्यादा। ये सब क्या है? तो ये सब मेरे भाई इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के? ए बी सी सब्सक्राइब, यहाँ पर ए बी व सी व्यवसाय के लिए इतने का निवेश करते हैं। ए इतना अधिक करता है, बी इतना करता है, सी अधिक। कुल लाभ में इतना में ए को कितना मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, राजा शर्मा, इज दिस बैच सफिशिएंट फॉर रेलवे? भाई मेरे जितना पढ़ा दे रहा हूँ ना यहाँ पे रेलवे के, उससे किसी भी एग्जाम में बाकी बच्चों की तुलना में तुम्हारे नंबर ज़्यादा आएंगे, इतना मान के चलो। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे रेलवे स्पेशल पढ़ रहे हैं और तुम मैथ स्पेशल पढ़ रहे हो। बाकी बच्चे सिर्फ रेलवे तक के सवाल बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई तुम्हारे सामने अगर सीजीएल का या कोई और परीक्षा का सीडीएस का भी सवाल अगर रेलवे में आ गया ना तो वो भी बना सकते हो। तो सफिशिएंट आपने शब्द कहा, हम तो कहेंगे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप समझिए इस बात को। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया तीनों सर इन्वेस्ट किए हैं, तीनों इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे। तो तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो सर वो हमारा 75,500 के बराबर आ जाएगा। तो हमने कहा ये मेरे भाई ए का इन्वेस्टमेंट है मेरा, ये हमारा बी का इन्वेस्टमेंट है और ये सी का इन्वेस्टमेंट है। सबको जोड़ दो और सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 75,500 के। कितने के? 75,500 के। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट यहाँ पर क्या है? तो हम आगे बढ़ के नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। तो हम कहेंगे सर देखो 75,500 हो गया, एक्स 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 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, 8,000 4,000 12,500, 12,500 उसमें से निकाल दो तो कितना हो जाएगा सर? 63,000 हो जाएगा। और अगर 63,000 हो जाएगा तो x से बड़े प्यार से काटो 3 से तो 21,000 का मान आएगा। अब अगर 21,000 है तो हम यहाँ पर वापस से इस ABC को लिख देते हैं, वापस से इस ABC को लिख देते हैं और ये देख लेते हैं कि 21,000 और 8,000 ये कितना हो जाएगा? तो 29,000 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में बी में 25,500 हो जाएगा और ये 21,000 का चुपचाप ये 21,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना, एक्चुअल मुझको रेशियो मिलेगा। और किसका रेशियो मिलेगा? तो मुझे सर एक्चुअल रेशियो मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, कि मैंने पैसा किस अनुपात में लगाया। और जब मैं उसी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूंगा तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। और जब प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा तब मैं यहाँ पर इस पूरे प्रॉफिट को उस अनुपात में बांट के ए को जितना देना है, बी को जितना देना है, सी को जितना देना है, हम उतना दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पर क्या है? तो ये हमारे सामने सर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट है। आप ये मान के चलो, क्योंकि टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है बाबू। 2 0 से 2 0 से 2 0 पूरा खत्म हो गया। और काट सकते हो क्या? 5 से काट लेते हैं ना भाई। तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 बार में 25, 5 अटे 40। अगर हम देखते हैं 5 से 5 बार में 25, 5 से 1 गुना, 5 से कटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया 50-25 और 5 अटे 40। ये सर हमारे रेशियो हो गए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है रेशियो हो गया, तो हमसे कहा गया कि टोटल प्रॉफिट हमारा इतने का। देखो अब जिस रेशियो में मैंने पैसा लगाया है 58, 51, 42, तो मुझे प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलेगा, 58, 51 और 42 के रेशियो में। तो जिस अनुपात में मैं लगाता हूँ उसी अनुपात में मुझे पैसा मिलता है। जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी तक मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने इसके इन्वेस्टमेंट को x माना है। इससे 4500 ज़्यादा ये था, इससे 3500 ज़्यादा
ज़्यादा ये था, ठीक है। जब मैंने तीनों के निवेश को जोड़ा तो 75,500 आया। वहाँ से मुझे एक्स का मान मिल गया। एक्स का मान मिल गया तो मैंने यहाँ पर इसकी निवेश निकाल दी, इसकी निवेश निकाल दी, इसकी निवेश निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मेरे भाई 8,000 कहाँ से आया है? कहाँ पर? अभी 8,000 तो मैंने कहीं पर लिखा ही नहीं है। देखो यहाँ पर इसमें 4500 जोड़ा है तो यह इसमें 3500 जोड़ो ना, 3500 जोड़ दो तो 8,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हो गया, सबकी बातें हो गई हैं। अब सभी लोगों का मेरे सामने निवेश भी आ चुका है। समय जब सब लोगों का मेरे भाई बराबर है तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो ये 45,000 और 45,000 कितना है? 300 रुपया है। ये सबकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू है, मतलब 58, 51 और इसका 50, 50, 100 और 100 मेरे भाई देखो ये कितना हो जाएगा? 150, 151 की वैल्यू है। और मुझे पता कितने का करना है? तो ए का मान पता करना है, मतलब 58 का मान। 151 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई 300 बार में जाएगा, और 300 बार में जाएगा, 3 अठे 24, 5 3 15 और मेरे भाई 2 17, ये 17,400 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो लगभग सभी बच्चे यहाँ पर जो है वो बता सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के।